गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी जब देखिए कोलकाता सत्संग घर जब सत्संग करने जा रहे थे, उस बीच एक सत्संगी भाई के साथ जो हुआ वह आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं जी। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से एक भाई जो कि बहुत दिनों से हुजूर महाराज जी के दर्शन के लिए बहुत ही बेचैन था और उसके मन और ख्याल में सिर्फ हुजूर महाराज जी दिखाई देने लग गए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब कुल मालिक स्वयं उसके सामने आ गए और उसे बड़े ही प्रेम से दर्शन दिए जी। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर हमारे अंदर उस मालिक को पाने की चाहत सच्ची होती है तो वह मालिक, चाहे हम सात समंदर पार हो, देश में हो, विदेश में हो, चाहे जहाँ हो, वह मालिक हमें दर्शन देने स्वयं चले आता है। इसी प्रकार से साखी में हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं साखी में आगे। सत्संग जी, एक भाई बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। वहाँ सत्संग घर जाने के लिए बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें सत्संग घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बता रहा था और ना ही उन्हें कोई उस मार्ग पर ले जाने वाला था। यानी कि उन्हें कोई भी साधन, यानी कि गाड़ी या बस, ऐसी कोई भी सुविधा उनके पास नहीं थी जिसके कारण कि वहाँ सत्संग घर जा सके। सत्संग जी, देखिए, वो मालिक तो जानी जान होता है, उसे सिर्फ एक बार याद करने की देर होती है और वहाँ मालिक स्वयं चला आता है। कुछ ऐसा ही उस भाई के साथ हुआ। अब वहाँ भाई सत्संग घर के लिए घर से निकल तो गए, लेकिन रास्ते में वहाँ कुछ दूर चले कि वहाँ परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, अब उनसे चला जाना ही रहा था। सत्संग जी, कुछ दूर चले और देखा कि कोई आ जाए तो मैं सत्संग घर के लिए उनके साथ बैठकर चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वहाँ पर बहुत ही देरी हो चुकी थी और कल यानी कि सत्संग आज होना था और वहाँ भाई बहुत ही परेशान थे। अब जाएं तो जाएं कैसे? अब वहाँ भाई बीच रास्ते में बैठ गए और उस मालिक को याद करते हुए रोने लगे और भजन पर बैठकर उस मालिक का शुक्रिया अदा करने लगे मन ही मन में कि हे मालिक, तू यहाँ तक लाया है, मुझे भरोसा है तू आगे भी ले जाएगा। और कोई 10 से 15 मिनट बैठे होंगे और उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि बाबा जी उठिए, ओ बाबा जी उठिए, आप कहाँ जा रहे हो, ज़रा हमें बताइए, हम चलेंगे आपके साथ। साध संगत जी, वहाँ बुजुर्ग भाई साहब उठते हैं और बोलते हैं, जी बोलिए। तो उन्होंने कहा, आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ बीच रास्ते में कैसे बैठे हो? सत्संग जी, उन बुजुर्ग भाई साहब जी ने कहा, मुझे कोलकाता सत्संग घर जाना है। अभी हाल ही में कल हुजूर बाबा जी के वहाँ सत्संग व दर्शन हैं, मुझे करने हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं किसी गाड़ी में बैठकर चला जाऊँ, और ना ही मुझसे चला जाता है इस उम्र में। सत्संग जी, वह भाई साहब कहने लगे, आइए बाबा जी, आप बैठिए हमारी गाड़ी में, हम कोलकाता सत्संग घर जा रहे हैं, हमें भी वहीं जाना है, हम आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। सत्संग जी, वह भाई यह बात सुनकर, वह बुजुर्ग जी वह बात सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और मन ही मन में कहने लगे, मालिक तेरा शुक्रिया अदा। सत्संग जी, अगली कड़ी में आप जानकर हैरान रह जाओगे। वहाँ जो गाड़ी में लेने आए थे वहाँ कोई और नहीं, कुल मालिक के भेजे हुए ही कोई फरिश्ते होते हैं, कोई नेक बंदे होते हैं जो अपने प्यारों को इसी हाल में देखकर स्वयं लेने चले आते हैं, या यूँ ही कह लो, वह मालिक स्वयं किसी न किसी रूप में हमें लेने आ जाता है। अब वहाँ भाई उनको, बुजुर्ग जी को जब कोलकाता सत्संग घर में छोड़कर वहाँ से जाने लगे तो उन बुजुर्ग जी ने कहा, आपने कहा था कि आप सत्संग सुनने आए हो, फिर आप रुक क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वह मालिक तो हर जगह है, बस उसे पुकारने की देर है। अब आपको यहाँ छोड़ दिया, शायद कहीं और भी जाना है। मतलब इस पंक्ति में कुछ रहस्य छुपा है। कहने का अर्थ है, देखिए वह मालिक को कितने उसके बंदे हैं, पता नहीं कौन कहाँ याद कर रहा है, हर जगह उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। यानी कि कोई और भी होगा जो उसकी राह में इंतज़ार कर रहा होगा, शायद वहाँ उनके लिए वहाँ जा रहे होंगे। देखिए वह मालिक, हम सिर्फ एक ही रूप में देखते हैं हमारे बाबा जी को, लेकिन उनके अनंत रूप है, पता नहीं कब कहाँ किस रूप में किसको दर्शन देने आ जाए। सत्संग जी व बुजुर्ग जी वहाँ जाकर बड़े ही प्रेम से सत्संग सुने, दर्शन करे, और जब यहाँ वर्णन पूरी जो व्यथा थी वह सुनाई तो हमारी भी आंखों में आंसू आ गया। बड़े ही प्रेमी होते हैं वो लोग जिन्हें
सच्चे मालिक से प्रेम होता है। कुछ घड़ी उनके लिए बैठकर देखिए, आपका वक्त ना बदल दे तो कहना, क्योंकि वो मालिक तो जानी जान होता है। उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो हमारी कि हमें उसे वक्त नहीं देते। इसलिए हमें चाहिए कि उस मालिक पे भरोसा करें और उसने जो नामदान दी है उसको समय दे जी। सासंगत जी, साकी समय प्रेरणा मिलती है कि अगर हमने कुछ वक्त के लिए भी मालिक के नाम का सुमिरन किया है, उसे वक्त दिया, तो उसका 10 गुना हमें वापस लौट आता है और हमें दर्शन देने ज़रूर आता है। कभी भी किसी मुसीबत में हमें वो अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए और भजन सुमिरन करते रहना चाहिए। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।